नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोगों से सीधे जुड़ाव के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सोमवार सुबह बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के बसवा इलाके में एक किसान के घर पहुंच गए। अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर किसान परिवार के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। सीएम ने काफी देर तक परिवार के साथ अलाव तापते हुए बच्चों और महिलाओं से बात कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बांदीकुई क्षेत्र के कोलाना से आज सुबह राहुल गांधी के साथ अलवर की ओर रवाना हुए थे। काफी देर पैदल चलने के बाद सीएम गहलोत यात्रा के बीच से बसवा की ओर निकल गए। इस दौरान वे जयसिंहपुरा गांव में किसान बद्री प्रसाद मीणा के घर पहुंच गए। एक तरफ राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश भर में जन आक्रोश अभियान कई कारणों से चर्चा में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने अजमेर में हुई जन आक्रोश सभा में कहा कि 2023 में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद ही बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा संभव है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान की पूजा शेखावत की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। इसका मुख्य कारण पूजा का अनोखा ब्याह है। राजस्थान के जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के ग्राम नरसिंहपुरा में शालिग्राम जी से विवाह करने के बाद सुर्खियों में आई पूजा पूरी दुनिया में वायरल हो गई। भगवान से शादी करने के बाद ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों ने 30 वर्षीय पूजा की खूब तारीफ भी की और उसकी तुलना मीराबाई से करनी शुरू कर दी थी। ठाकुर जी से विवाह करने के बारे में पूजा सिंह ने स्वीकारा कि उन्होंने मीरा नहीं होने व कुंडली में मंगल दोष तथा निवारण को लेकर विवाह किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट डालकर माफी मांगते हुए कहा कि मेरे कारण किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। राजस्थान में बीते 3 सप्ताह से मिला जुला तापमान लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। बीते 2 दिनों से जहां तापमान में गिरावट के साथ लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ था, तो वहीं बीते 24 घंटों में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से हल्की गर्मी लोगों को सताने लगी है। बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहाँ रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं इस दौरान दिन के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी के साथ सूर्य की तपिश ने लोगों को फिर से सताया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ ही फिर से गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया। राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर पूनम 6 साल पहले बिहार में डेपुटेशन पर गई थी। वे अब तक नहीं लौटी हैं। दूसरे आईएएस अफसर अम्बरीश कुमार हैं और वो इन दिनों तमिलनाडु में ईशा आउटरीच में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान की महिला आईएएस अफसर की मनमानी का रोचक मामला सामने आया है। ये प्रदेश की सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। असल में 2005 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर पूनम 6 साल पहले बिहार में डेपुटेशन पर गई थी। सरकार उनको लौटने के लिए बार बार पत्र लिख रही है, लेकिन पूनम ना जवाब दे रही हैं, ना वापस लौट रही हैं। चूरू में पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में अब रोगियों को ऑटो लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलेगी। कॉलेज और अस्पताल प्रशासन ने एएलएस को वापस 108 एम्बुलेंस की कंपनी को सौंप दिया है। इससे अस्पताल में आने वाले गंभीर रोगियों को अब अपने इलाज के लिए निजी एम्बुलेंस से हायर सेंटर जाना पड़ेगा, जिससे निजी एम्बुलेंस संचालकों की अब चांदी हो गई है। सर्दी, बरसात और ओलावृष्टि समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं में अपनी फसलों को गंवा चुके झुंझुनू जिले के किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। रबी 2021-22 व खरीफ 2022 का क्लेम मिले तो किसानों की आर्थिक मदद हो सके। रबी व खरीफ सीजन के दौरान खेतों में हुए नुकसान का लाखों रुपए का फसल बीमा अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों में अटका हुआ है। बीमा क्लेम के बारे में अधिकारियों का तर्क है कि जल्द ही किसानों के खातों में आ जाएगा, जबकि किसानों का कहना है कि क्लेम मिलने में काफी देरी हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मंगलवार 20 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ सीकर के कार्यकर्ता चलेंगे। सीकर विधानसभा क्षेत्र के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता सोमवार को शहर के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अलवर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान शहर विधायक राजेंद्र पारिक, नगर परिषद सभापति जीवन खान और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठारा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर विधायक राजेंद्र पारिक ने बताया कि यात्रा के लिए जिले की सभी विधानसभा से 500 कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया गया था। अब राजस्थान से लगी करीब 1000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट डॉग्स की मदद ली जाएगी। बीकानेर सेक्टर की सखी बीओपी पर
स्ट्रीट डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन डॉग्स को अजनबियों को पहचानने और अलर्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस सफल प्रयोग के बाद देश की करीब 6300 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्ट्रीट डॉग्स को ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन डॉग्स भी तैनात किए गए हैं जो सूंघकर दुश्मन को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। ARCP-CHA बेरोजगारी, महिला अत्याचार सहित कई मुद्दों को लेकर आंदोलनरत सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रतिनिधि मंडल की आखिरकार 20 दिसंबर को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक तय हो गई है। अलवर में होने वाली इस वार्ता में 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल होंगे। अलवर के सुरेर राजगढ़ ग्राम के चंद्र सिंह की ढाणी में भारत जोड़ो यात्रा के पंडाल में अपने समर्थकों के साथ राहुल का इंतजार कर रहे किरोड़ी लाल मीणा ने प्रशासन और पुलिस की धड़कनें बढ़ा दी है। रविवार को लंबी समझाइश के बाद यह तय हुआ कि 20 दिसंबर को प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मसलों को लेकर सीधे राहुल गांधी और अशोक गहलोत से चर्चा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर मीणा ने अपने समर्थकों के साथ रात भर राहुल गांधी की होने वाली सभा के पंडाल में डेरा जमाए रखा। अगर आप नया साल राजस्थान के सरिस्का सफारी में मनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी चाहिए। दरअसल नए साल पर देश भर से पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सरिस्का आते हैं। इस कारण पर्यटकों को सफारी के लिए जिप्सी व कैंटर मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे कई पर्यटकों को मायूस होना पड़ता है। नए साल के आगमन में अब करीब 10 दिन बाकी है। ऐसे में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बनाने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से जंगल सफारी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का क्रेज बढ़ा है। इस कारण प्रदेश व अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग नए साल पर सरिस्का बाग परियोजना में पहुंचते हैं। जयपुर में इस बार सफाई की परीक्षा 9500 अंक की हो रही है। हेरिटेज नगर निगम इस परीक्षा में बाजी मारने में जुट गया है। हालांकि निगम प्रशासन का मुख्य फोकस सर्विस लेवल प्रोग्रेस के साथ सिटीजन वाइज पर केंद्रित है। इसके लिए कचरा निस्तारण के साथ लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोमवार को एक बड़ी कार्यवाही की। कस्टम जांच में यात्री के ट्रॉली बैग से 48,40,000 रुपये का गोल्ड पकड़ा गया। यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट के जरिए शारजहां से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। आरोपी एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर आया है। कस्टम अधिकारियों को मुखबिर से मिली जानकारी में कार्रवाई की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अलवर पहुंच रही है। भरतपुर जिले से राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के नेतृत्व में बसों के जरिए कार्यकर्ता अलवर के मालाखेड़ा के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि राहुल गांधी भय और नफरत को दूर कर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। असारवा जयपुर वाया डूंगरपुर ट्रेन को मंजूरी मिलने के 1.5 महीने बाद भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है। जल्द ट्रेन शुरू नहीं करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ट्रेन के संचालन को लेकर पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को उदयपुर अहमदाबाद रेल का उद्घाटन कर डूंगरपुर वासियों को दिल्ली और दक्षिण भारत से जुड़ने की सौगात दी थी, जिसके बाद गुजरात के असारवा से डूंगरपुर होकर उदयपुर तक ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं इसी ट्रेन की शुरुआत के साथ रेलवे ने जयपुर उदयपुर असारवा ट्रेन को भी मंजूरी दी थी, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद भी ये ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में डूंगरपुर वासियों को इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।